बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन ने रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ा दिया और ये अब तक का सबसे तबाहकुन हमलों में से एक हमला था और इसका बदला देखिए कैसा लिया है। 24 घंटे के अंदर अंदर रशिया ने ऐलान किया है हमने 1200 के करीब यूक्रेन के फौजी मार दिए हैं और 2 मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझे जाने वाले इलाके भी फतह कर लिए हैं। ये असल में वो इलाके हैं जिसके बारे में अभी डिस्कशन ये जारी थी कि रशिया इससे आगे नहीं बढ़ेगा, वो इन इलाकों को टेक ओवर नहीं करेगा, लेकिन रशिया ने इन इलाकों को 24 घंटों के अंदर अंदर फतह कर लिया है और इनके 1200 के करीब फौजी मार दिए हैं। देखिए, किसी भी मुल्क के आप 1200 के करीब फौजी मार दें, ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है और इतनी बड़ी डेवलपमेंट होती है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी आप अंदाजा करें कि 1200 के करीब आपने फौजियों को उड़ा दिया है और फिर सूरत हाल ये सामने आ रही है कि इस वक्त इन्होंने उनकी गाड़ियां अमेरिका के साजो सामान के साथ बहुत सारी चीजें उड़ाकर इन इलाकों पर कब्जा किया और बहुत सारे इलाके इन्होंने फतह कर लिए हैं। अब सिनेरियो क्या हुआ है, इस वक्त सीन ये बना है कि रशिया ने एडवांसमेंट करना शुरू कर दी है, उधर यूक्रेन के सदर ने चीखना शुरू कर दिया है कि इलाके हमारे हाथ से जाना शुरू हो गए। वो अमेरिका को कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें फौरी तौर पर मिसाइल दिए जाएं और बड़े भरपूर मिसाइल हमें चाहिए, हमारे पास अब टाइम बहुत कम है, हमारे इलाके हाथ से निकले। बावजूद इसके कि आप देखें रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बड़ा तबाहकुन हमला हुआ है और ये जो ड्रोन्स जिन्होंने आकर हमला किया उन्होंने उड़ा कर रख दिया है। सो अगला सिनेरियो अब ये हुआ है कि एक तरफ ये मामला हुआ है कि उधर पुतिन ने फौरी तौर पर एक हंगामी कॉल की है और ईरान के प्रेसिडेंट को कॉल की है। अब आप ये सोचें कि ईरान के प्रेसिडेंट का यूक्रेन की जंग के साथ ताल्लुक क्या है। रशिया को पता है इस जंग का बराह रास्त ताल्लुक ईरान के साथ है। उन्होंने एक तो अलास्का समिट जो रिसेंटली अभी हुआ है उस पर ब्रीफ किया कि ट्रंप के साथ क्या बातचीत हुई, क्या मामला हुआ, और दूसरा आगाह किया है कि यूक्रेन, अमेरिका और सारे मामलात कितने ज्यादा बिगड़ने वाले हैं और ईरान को अर्ज किया है कि वो अपनी सिक्योरिटी तैयार रखें। यानी ईरान इस वक्त सूरत हाल ये है कि रशिया के साथ मिलकर इसराइल के साथ मुकाबले में उतरने वाला है। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया है कि लड़ाई का लेवल अब ये हो चुका है, तो आपको इसकी भरपूर तैयारी करनी है। और आप ये सोचें कि रशिया इस वक्त डोमिनेट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों पर और उन्होंने इसी वजह से ईरान को खबरदार किया है कि मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी तेज़ी से सूरत हाल बदलने के लिए जा रही है। हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपका भरपूर साथ देंगे इस जंग के अंदर। और इसराइल के मामला काफ़ी हद तक ख़राब होने वाले हैं और वो जाहिर सी बात है स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और वक्तन फवक्तन रियल टाइम की इंटेलिजेंस रशिया से इस वक्त ईरान को मिल रही है। देखिए, आप सब जानते हैं जो कल हमला किया है इसराइल ने यमन पर, और उन्होंने एक दफ़ा हमला नहीं किया, उन्होंने 2 दफ़ा हमला किया है। उनके जेट्स आए हैं। ये असल में उस हमले की रिहर्सल थी जो उन्होंने अगले कुछ अरसे में ईरान पर करना है। देखिए, अब लड़ाई कैसे बढ़ने वाली है। आपको पता है नेटो ने 9 बिलियन यूरोस जो असल में रशिया का पैसा था उससे निकाल कर यूक्रेन को पैसा दिया। अब ये असल में एक रेड लाइन क्रॉस करने जा रहे हैं और वो रेड लाइन ये है कि 50 बिलियन यूएस डॉलर नेटो इस वक्त मिलिट्री एड सेंड करने के लिए जा रही है। और वो कैसे पैसा देते हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने ज़्यादातर यही काम करना होता है कि जी हम पैसा दे रहे हैं जो रशिया के एसेट्स हैं, यानी रशिया के जो 300 अरब डॉलर है उन्हीं में से पैसा निकाल कर वो यूक्रेन को दे रहे हैं। तो ये साफ जाहिर है। देखिए, जंग जब बंद होनी होती है उसमें क्या होता है, जंग बंद होनी होती है, आप किसी का जो पैसा आपने फ्रीज किया होता है आपने उसको रिलीज करना है। लेकिन अगर आप उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात तो तय है कि जंग खत्म हो गई तो वो पैसे आपको लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि वो रशिया के पैसे हैं वो यूरोप में पड़े हुए हैं 300 अरब डॉलर। तो आप जब उन पैसों को आगे ट्रांसफर करना शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब है जंग नहीं खत्म होने वाली, इसका मतलब है लड़ाई आखिरी दम तक जानी। तो ये जो लड़ाई आखिरी दम तक जारी होने वाली है यही असल में वो लड़ाई है जो बड़ी खतरनाक है और जो इंडिकेट कर रही है कि हम कितने लेवल पर इस वक्त तबाही का सामना करने वाले हैं। देखिए, जंग जो है वो बड़ी खतरनाक अब होने के लिए जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि जो पैसा इस वक्त यूक्रेन को मिल रहा है वो पैसा इस वक्त रशिया के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और पुतिन ने अपनी फौजों को ऑर्डर जारी किया है कि मैक्सिमम आप जितना हो सकता है इलाकों को फतह करते जाए, तेज़ी के साथ एडवांसमेंट करें। यानी जो मिसाइल पहले या जो हमले पहले पुतिन ने रोके हुए थे कि आपने इस्तेमाल नहीं करने,
वो मिसाइल, वो हमले, वो तमाम की तमाम चीज़ें उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप इस्तेमाल करें और मुझे ये इलाके फतह करके दें। ये असल में डोनाल्ड ट्रंप तक अब सूरत हाल सामने आ रही है। देखिए, आप अभी रिसेंटली रशिया ने ये जो बात कही, ये बड़ी हैरान कुन थी। अगर आज की बात हम कर लें, 1200 के करीब इनके फौजी मारे गए हैं, तो आप बताइए कि बाकी सूरत हाल क्या है। जो उन्होंने रिसेंटली कहा कि तकरीबन 17-18 लाख के करीब इनके फौजी मारे गए। इतनी फौज होती नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि दुनिया भर से लड़ने के लिए लोग लेकर आए थे, आम लोगों को इन्होंने फौजियों के लिबास में। अगर 1200 के करीब आपके फौजी मारे जा रहे हैं, तो इससे साफ मतलब एक बात का है कि जो फौजी आप लड़ाने के लिए मैदान में उतारे हैं वो वेल ट्रेन नहीं है। देखिए, जो वेल ट्रेन फौजी थे, कमांडोज थे, वो तो खत्म हो चुके होंगे, ये आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि 4 साल की जंग के अंदर बहुत कुछ खत्म हो गया। अब आपके पास रह गया पीछे कूड़ा, और वो जो कूड़ा है वो बेसिकली अब लड़ने के काबिल नहीं रहा। अब रशिया ये समझ रहा है कि इससे पहले नेटो के, अब असल में हो ये रहा है कि नेटो की फौजें अगर आ जाती हैं, जो रशिया ये समझ रहा है कि नेटो की फौज आ जाए, मजीद लड़ने के लिए आ जाए, तो वो है एडवांस कमांडोज। ये बात आप जहन में रखिएगा। रशिया के पास भी, उनकी भी फौज का काफी नुकसान हुआ है। जाहिर सी बात है, जब आपने ग्राउंड पर एक लड़ाई करे, ये कोई गजा वाला मामला तो है नहीं कि इजराइल की फौजें जा रही हैं, मासूमों को बमबारी कर रहे हैं, मार रहे हैं। इसमें होता यह है कि आप सामने फौज से लड़ाई करते हैं, तो रशिया का अपना भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा फौजें मारी गई। लेकिन अगर लैंड के वाले से बात करें तो लैंड तो उन्होंने ले लिया। इसीलिए तो आप देखें ना, नॉर्थ कोरिया के फौजी वहां पर जाकर लड़ रहे हैं, बड़ी तबाही हो रही है। और अब नॉर्थ कोरिया ने फैसला किया है कि वो हजारों के हिसाब से मजीद फौजी इस वक्त रवाना कर रहे हैं, जो जाकर वहां पर लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो यहां से आप अंदाजा कर लें कि अब लड़ाई जो है वो कितने अगले पैमाने पर जा रही है। वो इलाके, मसला सारा ये है कि रशिया अब उन इलाकों को टेक ओवर कर रहा है जहां पर मादनियात के मामला थे। आपको पता, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, उन्होंने फैसला किया है कि वो म्यांमार में इस वक्त जो हालत है वो कितनी बुरी है, लड़ाई चल रही है, सब कुछ है, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने वहां से मादनियात लेनी है। डोनाल्ड ट्रंप को मादनियात के लिए दुनिया के तमाम ममालिक से किसी भी तरह की डील करना पड़े वो कर लेंगे। उसको सिर्फ मादनियात चाहिए, उसको सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए किसी मुल्क के। उसने चाइना को बीट करना है, और चाइना को बीट करने के लिए उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इन्हीं चक्रों के अंदर अब रूस कोशिश कर रहा है कि वो जो नेचुरल रिसोर्सेज वाली चीज़ें हैं उनको किसी तरह टेक ओवर किया जाए। बहरहाल, एक तरफ तो ये मामला सामने आ गया है, दूसरी तरफ रशिया ने भी उनके फौजी उड़ाना शुरू कर दिए हैं। अब हुआ ये है कि इनके फौजियों को उड़ाने की जो तादाद है, देखिए होता क्या है कि बिल्कुल अफगानिस्तान वाला हाल है। आखिरी दिनों में आपको पता है काबुल के फौज कितनी बुरी तरह उन्होंने सरेंडर किया था, और अफगान तालिबान ने एक पत्ता तोड़े बगैर काबुल को फतह किया। किस तरह इन्होंने सरेंडर कर दिया। रशिया के साथ हो ये रहा है, यूक्रेन को ये लग रहा है कि हम ये जंग हार चुके हैं। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के रिमार्क्स हैं और ये सारी सूरत हाल है, रिसेंटली हुआ ये था, यूक्रेन की फौज से, यानी जो इन्होंने रशिया ने उनको पकड़ा था, तो वो आखिरी दफा उनके फौजियों के मोबाइल से जो सर्च निकला था, वो गूगल पर सर्च कर रहे थे कि ये कब जंग एंड हो रही है, ट्रंप की बातचीत क्या जारी है, और जो टॉक्स हो रही हैं वो कब हो रही है। यानी इस लेवल पर आप अंदाजा करें कि फौजी सर्च कर रहे हैं कि क्या मामला हो रहा है। उन्होंने मना भी किया था इनको कि आप ये मोबाइल और चीज़ें इस्तेमाल ना करें, रशिया उनको ट्रेस करता है। लेकिन बहरहाल, चूंकि वो शायद रियल सोल्जर्स नहीं है, इसलिए उनके साथ ये सारा मामला हो रहा है। अब वो तंग आ चुके थे कि हम ये लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं। तो आप सोचें कि जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर क्या मामला होगा। रशिया का मामला डिफरेंट है। रशिया, देखिए, जब कोई मुल्क जंग जीत रहा होता है तो तब उनके फौजियों का मिजाज अलग होता है। जब कोई हार रहा होता है तो वही हाल होता है जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ। तो ये सूरत हाल असल में इंडिकेट कर रही है कि अब उनके फौजी सब कुछ मारे जा रहे हैं। देखिए, वो दिल छोड़ चुके हैं। जब आपको ये पता होता है कि आपका कोई दोस्त यार ये सारे फौज में है, वो सारे मारे जा रहे हैं, तो आप लड़ने के काबिल नहीं रहता। आपको ये भी पता है कि सामने वाले के पास बड़ी तगड़ी फौज है, उनके पास मिसाइल है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो जब ये सारी सूरत हाल होती तो वो लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। बहरहाल, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है और क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हैं। बहरहाल, आने वाले वक्त में अब जो सूरत हाल पैदा होगी, ये जितना ज़्यादा यूक्रेन तबाह करने की कोशिश करेगा उतना ज़्यादा मामला तबाह होगा। अब अगला मरहला ये आ रहा है कि ईरान से उन्होंने कहा है कि आप हमें मिसाइल बड़ी तेज़ी के साथ बना कर दें। इसीलिए आप देखिए, पुतिन कर ये रहा है, 2-3 उसने काम किए। छोटी से छोटी लड़ाई की बातचीत, अमन, कोई भी डील होती है या मामलात होते हैं या गुफ्तगू होती है, वो इंडिया को लूप होल में लेता है, शी जिनपिंग से रब्ता करता है और ईरान के साथ रब्ता करता है और किम जोंग से रब्ता करता है।
यानी ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई। उसको पता है कि मेरे 5 दोस्त कम हैं कंट्रीज, लेकिन जितने भी हैं जान फिदा करने के लिए तैयार हैं। तो ये असल में वो मामला है जो इस वक्त सामने आ रहा है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि रशिया इस वक्त एडवांसमेंट कर रहा है। और यही बात ट्रम्प को खटक रही है कि यार जिस मादनियात की मैं डील करके आता हूँ, मुझे पता चलता है कुछ अरसे के बाद वो इलाका हाथ से निकल गया है। ये वो सूरत हाल है जिस पर इनको तप चढ़ी हुई है, और तप से मुराद गुस्सा चढ़ा हुआ है इस वक्त इनको। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।